नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हरियाणा जीके के एक और अधिक बेहतरीन सेशन के अंदर भाई। आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो हमारी आगामी परीक्षा ग्रुप डी और सीटी मेंस की होने वाली रही उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का मुख्यालय राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा के गुरुग्राम जिले में भाई। कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है भाई। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलीट भाग ले रहे हैं भाई? तो जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसमें हरियाणा से कितने एथलीटों ने भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा 24 ने भाई। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? 24 खिलाड़ियों ने भाग लिया हरियाणा की ओर से। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा भाई? तो हरियाणवी भाषा के अंदर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा जाड़ू फिरी भाई। कौन सा उपन्यास है? जाड़ू फिरी। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया भाई? तो पहला पोर्टेबल अस्पताल है जो उसका अनावरण कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? तो हरियाणा राज्य का पेरिस किस जिले को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा करनाल जिले को भाई। करनाल को क्या कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है भाई। बात करें पानीपत को, तो पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है भाई। पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है भाई? तो वर्तमान में हरियाणा का प्रशासनिक मंडल कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिरसा भाई। सिरसा क्या है? वर्तमान में मंडल नहीं है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है भाई? जो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से भाई। किससे संबंधित है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। कौन सी योजना है? मेरा बिल मेरा अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा भाई? तो भारत के अंदर वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरियाणा भाई। कौन सा है? हरियाणा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के खालिस्तान जिले में सर्वाधिक सड़क गंतव्य है? तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक सड़क गंतव्य है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंबाला जिले में भाई। कौन से जिले के अंदर है? अंबाला जिले में सर्वाधिक सड़क गंतव्य है भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन कीजिए भाई। तो आपके सामने दो कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग बोलते हैं, हरियाणा सरकार के लेखा के संकलन और तैयारी के लिए जिम्मेवार होते हुए। तो कैग जो है वो हरियाणा सरकार के लेखा और संकलन की तैयारी के लिए जिम्मेवार होता है। दूसरा कथन हमारा, यह कार्य महालेखागार हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। तो जो महालेखागार हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है, यह कथन भी हमारा क्या है? सही है। और पहले वाला कथन भी क्या हमारा? सही है भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन एक और दो सही है भाई। यहाँ पर दोनों कथन जो है वो दोनों क्या है? सही कथन है भाई। अगला प्रश्न हमारा, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली टिला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष है भाई। तो कौन से सुरक्षित क्षेत्र के अंदर दिल्ली टिला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष हैं? राइट आंसर हो जाएगा हमारा
असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर भाई, कहाँ पर है? असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एरोस्पेस सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो जो भारत का पहला एरोस्पेस सेंटर है वो हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नारनौल, जो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है भाई। अगला प्रश्न है, महालेखाकार हरियाणा किसके अधीन कार्य करता? जो महालेखाकार हरियाणा के अंदर है वो लेखा एवं हकदारी जिसको हम बोलते हैं, वो किसके अधीन कार्य करता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन कार्य करता है। कौन? महालेखाकार विभाग। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का हाकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है भाई। तो हरियाणा का कौन सा स्थल है जो हाकरा सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल है भाई? तो हरियाणा के अंदर हड़प्पा सभ्यता का पहला उत्खनित स्थल कौन सा है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई कुणाल। कौन सा है? कुणाल स्थल है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस संरक्षित वन में स्थित है भाई? जो हरियाणा में चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है वो कौन से वन के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई हमारा यहाँ पर चौहरपुर भाई। कौन सा वन क्षेत्र है? चौहरपुर वन क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा का चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क आता भाई। अगला प्रश्न हमारा, हर्षचरितम किसने लिखा था भाई? तो हर्षचरित की रचना किसने की थी? सभी को पता ही है भाई, बाणभट्ट ने। किसने की थी? बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा का यह शहर नैनो शहर कहलाता है। तो हरियाणा का कौन सा शहर है जिसको नैनो शहर भी कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा पंचकुला भाई। कौन सा शहर है? पंचकुला है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश कब प्रकाशित किया गया था भाई? तो जैन प्रकाश कब प्रकाशित हुआ था? 1885। तो यहाँ पर ऑप्शन में मिसप्रिंट दिया हुआ भाई, 1900 नहीं आएगा, क्या आएगा? 1885 के अंदर भाई जैन प्रकाश कब प्रकाशित हुआ था? 1885 में। किसने किया था? जियालाल जैन ने भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की फसल विविधीकरण योजना है भाई? तो कौन सी फसल जो हरियाणा की विविधीकरण योजना के अंतर्गत मेरा पानी मेरी विरासत भाई, कौन सी है? मेरा पानी मेरी विरासत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? कौन सा कवि जिसे हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? राइट आंसर होगा हमारा दयाचंद म्याना भाई। कौन सा है? दयाचंद म्याना, जिसे हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे हरियाणा जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।